हेलो गाइस, मैं हूं दर्शन वर्मा एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डी सिविल चैनल पे। गाइस, मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 वीडियो अबाउट इम्पॉर्टेंट कोडल प्रोविजंस ऑफ आईएएस कोड ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ये पार्ट 2 वीडियो है। जिसने भी पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है, मैं उनके लिए जो पार्ट 1 की लिंक है मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। गाइस, आप उधर से जाके देख सकते हो। गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 वीडियो। लेट्स स्टार्ट। गाइस, नेक्स्ट क्लॉज आता है 6.2.6 जो कि है थर्मल एक्सपांशन। आपको थर्मल एक्सपांशन क्लॉज में क्या याद रखना है कि उसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन फॉर कंक्रीट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीगेट्स। मींस ये मोस्टली आपको कंपेटिटिव एग्जाम्स में लाइक जेईज एंड ऑल में पूछे जाते हैं कि डिफरेंट टाइप्स जैसे सैंडस्टोन हो गया, ग्रेनाइट हो गया, बसाल्ट हो गया, लाइमस्टोन हो गया, कि इसमें आपको क्या याद रखना का है। वो लोग डायरेक्टली पूछ रहे थे कि सैंडस्टोन का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन क्या होगा। आपको याद रखना है कि 0.9 से लेके 1.2 तक होता है। ठीक है गाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये पूरा टेबुलर फॉर्म। अब नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज ऑफ आईएएस 456 फॉर कॉन्क्रीट इज वर्केबिलिटी। गाइस, पहले तो आप याद रख लो कि वर्केबिलिटी कैसे टेस्ट की जाती है। तो उसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं, सच एज स्लम कोन टेस्ट होता है, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट होता है, फ्लो टेस्ट होता है, वीबी ऑपरेटर टेस्ट होता है। मोस्टली हम लोग वर्केबिलिटी जो मैक्सिमम यूज़ की जाती है, जो 3 टाइप की टेस्ट है, वो है स्लम, कॉम्पैक्शन फैक्टर एंड वीबी। ठीक है गाइस, तो ये माइंड में याद रखो कि दिस आर दी 3 टेस्ट जो मोस्टली हम लोग यूज़ की जाती है फॉर नोइंग दी वर्केबिलिटी ऑफ अ कॉन्क्रीट। ठीक है। अब आपको ये टेबुलर फॉर्म में याद क्या रखना है। अब आपको याद क्या रखना है कि फॉर एन एग्जांपल किसी ने आपको पूछ लिया कि लाइट रेनफोर्स सेक्शन है इन स्लैब, बीम, वॉल और कॉलम के लिए उसकी डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी क्या होगी। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि उसकी डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी लो होती है। ठीक है गाइस। और स्लम वैल्यू उसकी 25 to 75 होती है। तो ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। ऐसे डिफरेंट प्लेसिंग कंडीशंस होते हैं कंक्रीट के। उसकी डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी एज पर दी प्लेसिंग कंडीशंस चेंज होती जाती है और उस एज पर दैट स्लम वैल्यू भी चेंज होते जाते हैं। लो के लिए स्लम वैल्यू है 25 to 75, मीडियम के लिए स्लम वैल्यू है 50 to 100 और 75 to 100 एंड हाई के लिए वैल्यू है 100 to 150। ओके गाइस, तो ये आपको याद रखना है। अब आप सोचोगे कि व्हाई नॉट स्लम, व्हाई नॉट द डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी वेरी लो के लिए स्लम वैल्यू नहीं दिया गया, वेरी हाई के लिए भी स्लम वैल्यू नहीं दिया गया। गाइस, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। देखो, क्लॉज नंबर 7.1.1 में दिया गया है कि जब वेरी लो वर्केबिलिटी रहेगी तब हम लोग स्लम से डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, स्लम टेस्ट हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। एट दैट टाइम कॉम्पैक्शन फैक्टर रोल प्ले में आ जाता है। उसकी वैल्यू जो रहती है, जो कि लाई करेगी 0.75 to 0.8, जो सजेस्टेड है फॉर वेरी लो कंडीशन डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी। ठीक है। एंड फॉर वेरी हाई वहाँ पे ना कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट यूज होता है, ना ही स्लम टेस्ट यूज होता है। उसकी वर्केबिलिटी कैसे मेजर करते हैं? बाय डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लो टेस्ट। ओके गाइस, ये आपको ये पॉइंट बहुत याद रखना है, ये क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ ये आप माइंड में याद रखें। और हाँ, आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है कि वर्केबिलिटी जो है टेस्ट, उसमें स्लम टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट। तो स्लम टेस्ट के डायमेंशन जो रहते हैं कोन के, वो डायमेंशंस क्या रहते हैं तो मैं बता देता हूँ कि ये ऐसे कोन है। ठीक है गाइस, तो ये कोन के डायमेंशंस क्या रहते हैं तो याद रखो, जो ऊपर वाला जो कोन का डायमेंशन है वो 10 सेंटीमीटर होता है, ये नीचे वाला 20 सेंटीमीटर होता है और ये जो टोटल हाइट होता है वो 30 सेंटीमीटर होता है। ओके गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि पूछा जाता है मोस्टली कि स्लम मोल्ड का साइज क्या होता है। तो ये आपको याद रखना है, अपर 10 सेंटीमीटर, 20 एंड 30। तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो 20 इंटू 10 इंटू 30। याद रखो फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज। ओके गाइस, अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्लॉज पे। अब नेक्स्ट क्लॉज आता है एक्सपोजर कंडीशंस। तो गाइस, आपको याद रखना है कि 5 टाइप के एक्सपोजर्स कंडीशंस होते हैं। फर्स्टली माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम। ओके, ये माइंड में याद रखो। अब नेक्स्ट क्लॉज आता है इंपॉर्टेंट क्लॉज, जो कि है 8.2.2.3 फ्रीजिंग एंड थॉइंग क्लॉज।
सो गाइज मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि फ्रीजिंग एंड थॉइंग होता क्या, तो मैं आपको पहले वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ्रीजिंग मतलब क्या होता है। सो गाइज आपको याद रखना है, फ्रीजिंग मतलब क्या होता है कि अगर आपका टेम्परेचर लो हो रहा है तो वाटर क्या स्टार्ट हो जाता है, फ्रीज होना। सो उसको फ्रीजिंग इफेक्ट बोलते हैं या फ्रीजिंग प्रोसेस बोलते हैं। अब थॉइंग क्या होता है, तो थॉइंग में आपको बता देता हूँ कि जो फ्रीजिंग वाटर जो रहता है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। सो वो प्रोसेस को हम थॉइंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है गाइस। अब आपको याद क्या रखना है कि अगर हमें फ्रीजिंग और थॉइंग को रिड्यूस करना है सो हम एयर एंट्रेंट एडमिक्सचर्स यूज करते हैं। ठीक है, बट एडमिक्सचर्स का एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है, पहले तो कि वो कंक्रीट का वर्केबिलिटी तो बढ़ा देता है, बट डिसएडवांटेज क्या है कि वो कंक्रीट का स्ट्रेंथ कम कर देता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पैरामीटर अबाउट दी एयर एंट्रेंट एडमिक्सचर्स, तो वो गाइस याद रखो। अब नेक्स्ट आता है नॉमिनल साइज फॉर एग्रीगेट्स। मतलब इससे क्या, ये टेबुलर फॉर्म से आपको क्या पता चलता है कि एयर एंट्रेंट एड जो एयर मिक्सचर है उसके परसेंटेज कितने हम लोग को पर्टिकुलर परसेंटेज ऐड करना रहता है कंक्रीट में, वो कितना करना है। तो याद रखो जब हम कंक्रीट मिक्स करते हैं, जो हम अगर हमने 20 mm साइज एग्रीगेट यूज़ किया है तो आपको 5 ± 1 यूज़ करना है, मीन्स 6% to 4%, वो रेंज में आप 20 mm के लिए एंट्रेंट एड मिक्सचर्स यूज़ कर सकते हो। एंड फॉर 40 mm 5% to 3%। ओके गाइस, अंडरस्टूड। सो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्लॉज आता है मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट। अब मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट भी एक टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है जो आपको याद रहना चाहिए कि मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट 450 kg पर मीटर क्यूब होना चाहिए। ठीक है, जो कि प्योर सीमेंट रहेगा, ना ही उसमें फ्लाई ऐश इंक्लूड होगा और नथिंग एल्स, ना ही कोई स्लैग एंड ऑल। ठीक है, तो 450 kg पर मीटर क्यूब रहता है। तो गाइज ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। अब नेक्स्ट, अब आता है टेबल नंबर 5। ये टेबुलर फॉर्म भी वेरी इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको मिनिमम सीमेंट कंटेंट, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर डिफरेंट एक्सपोजर्स कंडीशंस आपको पता चल जाएगा। बट इतना याद रखो कि जो ये टेबुलर फॉर्म 5 है वो 20 mm नॉमिनल साइज एग्रीगेट्स के लिए ही है। ओके गाइस, अब ये याद कैसे रखना है तो मैं आपको शॉर्टकट्स बता देता हूँ। जैसे एक्सपोजर कंडीशंस आपको ऑलरेडी बोल दिया, 5 टाइप्स के होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम। ठीक है, अब इसमें 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट, रेनफोर्स कॉन्क्रीट, मतलब पीसीसी एंड आरसीसी। सो दोनों का मिनिमम सीमेंट कंटेंट, मैक्स वाटर सीमेंट रेशियो, मिनिमम ग्रेड कौन सा है होगा, सिमिलर मिनिमम सीमेंट कंटेंट, मैक्स वाटर सीमेंट रेशियो एंड मिनिमम ग्रेड। सो याद रखो कि माइल्ड के लिए 220 ये फिक्स है सीमेंट कंटेंट जो मिनिमम रहेगा फॉर पीसीसी, एंड रेनफोर्स के लिए 300। सो ऐसा ही आपको ये टेबुलर फॉर्म याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट जाते हैं टेबुलर नंबर 6, एडजस्टमेंट टू मिनिमम सीमेंट कंटेंट फॉर एग्रीगेट अदर देन 20 mm नॉमिनल मैक्स साइज। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये टेबुलर फॉर्म है क्या, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वेरी इजी है, बहुत इजी है। जैसे देखो, अब ये टेबुलर फॉर्म है 20 mm। सो गाइज मैंने पहले ही आपको प्रीवियस पार्ट में बताया था कि जो एग्रीगेट्स के साइज रहते हैं वो 10 mm के भी होते हैं, 20 mm के भी होते हैं, 40 mm के भी होते हैं, राइट। अब आपको कंफ्यूज हो गए, 20 mm के लिए तो आपके पास डायरेक्टली टेबुलर फॉर्म है कि मिनिमम के लिए कितना सीमेंट चाहिए, मैक्स वाटर सीमेंट रेशियो कितना चाहिए। सो अभी ये टेबुलर फॉर्म से आपको क्या पता चल रहा है कि 10 mm साइज और 40 mm साइज के लिए मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ कि मैं बोलूँगा कि मुझे मॉडरेट के लिए आरसीसी में कितना मिनिमम सीमेंट कंटेंट रहेगा फॉर 10 mm साइज एग्रीगेट। तो आप कैसे चेक करोगे, मॉडरेट के लिए ऑलरेडी 300 है फॉर आरसीसी, सो 300, और मैंने पूछा 10 के लिए, तो 10 के लिए कितना है +40, तो 300 + 40 जो कि हो जाएगा 340। सिमिलर इन केस 40 के लिए बोलूँगा तो 40 में क्या हो जाएगा, ऑलरेडी 300 है, -30 करूँगा तो कितना बचेगा 270। सो अंडरस्टूड। सो ऐसे ये टेबुलर फॉर्म काम आता है। सो ये आपको पता चल गया गाइस। अब नेक्स्ट आपको मैं क्या बताऊंगा, जो कि क्लॉज नंबर है 8.2.8।
8 जो कि है कॉन्क्रीट इन सी वाटर। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम लोग कॉन्क्रीटिंग वाटर में करते हैं तो कौन सा ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट हमें यूज़ करना चाहिए। तो वो भी IAS 456 ने बता दिया है कि आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि 2 टाइप का रहता है, एक होता है PCC, एक होता है RCC। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, जो PCC है उसके लिए M20 ग्रेड एटलीस्ट यूज़ करते हैं एंड फॉर RCC आपको M30 ग्रेड यूज़ करना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि नॉमिनल साइज एग्रीगेट जो है वो 20 होते हैं, ठीक है, बट एज पर दी एक्सपोजर कंडीशंस जो एग्रीगेट जो है वो नॉमिनल साइज के लिए दिया गया है, बट उसके कवर भी चेंज होते जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको हर एक एक्सपोजर कंडीशन के लिए कौन नॉमिनल कवर्स कितने होते हैं एवरी एक्सपोजर कंडीशन के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइज याद रखो, माइल्ड के लिए 20 नॉमिनल साइज कवर होता है, फॉर मॉडरेट 30 नॉमिनल साइज कवर होता है, फॉर सीवियर 45 होता है, ठीक है, फॉर वेरी सीवियर 50 होता है एंड फॉर एक्सट्रीम कंडीशन इट इज 75। सो ये जो मैंने आपको बताया है ये है एज पर दी एक्सपोजर कंडीशंस मिनिमम नॉमिनल कवर क्या होगा वो मैंने आपको बताया है, जो कि होगा माइल्ड स्टील के लिए, माइल्ड की एक्सपोजर कंडीशंस के लिए 20, मॉडरेट के लिए 30, सीवियर के लिए 45, वेरी सीवियर के लिए 50, एक्सट्रीम के लिए 75। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये कोड में नहीं दिया गया था, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैंने प्रोवाइड कर दिया है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, ठीक है गाइस। इफ़ आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल है उसको क्लिक करने मत भूले, ठीक है। सो गाइस मैं पार्ट 3 वीडियो सून अपलोड करूँगा। सो गाइस प्लीज़ बेल आइकन क्लिक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।